भोगते हैं। जिस पुरुष को कल्याण एवं सुख पाने की इच्छा हो वह श्री व्यास जी के कहे हुए भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का पाठ करे। जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसार की उत्पत्ति तथा लय के स्थान देवदेव भगवान पुंडरीकाक्ष को भजते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता। अर्जुन ने कहा, कमलपत्र के समान विश्व नेत्र वाले अपनी नाभि से कमल के उत्पादक देवताओं में श्रेष्ठ मनुष्यों को सद्गति प्रदान करने वाले हे जनार्दन, आप अपने में अनुरक्त भक्तों की रक्षा करने में तत्पर हों। हे पांडुपुत्र, जो साधक इस सहस्त्रनाम स्तोत्र से मेरी स्तुति करने की इच्छा करते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मैं एक श्लोक के स्तुति से ही प्रसन्न होता हूँ। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। सहस्त्रमूर्ति रूप, 1000 पैर, 1000 नेत्र, 1000 सिर, 1000 उरु, 1000 बाहु, 1000 नाम वाले, 1000 करोड़ों युग धारण करने वाले ऐसे शाश्वत नित्य अनंत पुरुष को नमस्कार है। नाभि में स्थित कमल वाले, क्षीर सागर में सर्पसैया पर निवास करने वाले हे केशव, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको प्रणाम है। वासुदेव भगवान की वासना से ही तीनों लोक वासित हैं। आप समस्त चराचर प्राणी मात्र में निवास करने वाले हैं, अतः हे वासुदेव आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मानंद में लीन ऋषि महर्षियों के लिए परम इष्ट देव स्वरूप हैं तथा गौ और ब्राह्मणों के परम हितकारी एवं तीनों लोकों के हितकारक कृष्ण और गोविंद रूप से आपको नमस्कार है। जिस प्रकार आकाश से वृष्टि द्वारा गिरा हुआ जल समुद्र में विलीन होता है, उसी प्रकार समस्त देवताओं को किया हुआ नमस्कार आपको ही प्राप्त होता है। जहाँ हरि स्वरूप आपका पूजन होता है वहीं निष्कंटक हितमार्ग है, और गोविंद रूप से जहाँ आपका पूजन नहीं होता उसे कुमार्ग ही समझना चाहिए। सभी देवताओं के पूजन से जो पुण्य एवं समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सभी फल जनार्दन स्वरूप आपकी स्तुति मात्र से ही होता है। फलश्रुति, जो साधक भक्त नित्य विष्णु मंदिर में तीनों काल, दोनों काल या एक काल आपके सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके सभी कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ करने वाले के समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सभी ग्रह, कुर ग्रह भी शुभ ग्रह के स्वरूप में परिणत हो जाते हैं एवं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने विष्णु का ध्यान किया अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण किया या विष्णु सहस्त्रनाम का स्वयं पाठ किया, उसने मानो समस्त दान एवं सभी देवताओं का पूजन कर लिया। द्वादशी तिथि में मेरे समक्ष जो इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं उन्हें इस लोक एवं परलोक में किसी प्रकार का भी भय व्याप्त नहीं होता। हे पार्थ अर्जुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी वृक्ष के समीप जो इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं उन्हें सैकड़ों करोड़ों कल्प पर्यंत सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मेरे मंदिर अथवा तुलसी वन में बैठकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वे करोड़ों गोदान के फल को प्राप्त करते हैं। जो इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं वे ब्रह्म हत्यादिक सभी घोर पापों से छूट जाते हैं तथा चक्रपाणी विष्णु के कथनानुसार दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ये विष्णु सहस्त्रनाम का फल है जो यदि हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है, ये उसके विषय में मेरी थोड़ी सी जानकारी थी। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ भाई, भक्ति करने के लिए तो हमारे पास में कुछ ही देवी देवता बसते हैं। इसमें शिव आते हैं या फिर हरि आते हैं, यहाँ तक माँ जगत जननी आती है। माता जगत जननी के हम कोई से भी स्वरूप को चुन सकते हैं। जिनकी इष्ट माता माँ विद्याओं में से हैं, कोई भी स्वरूप है माता जगत जननी का, या फिर जहाँ जिनके जेंट्स या फिर पुरुष जिनके इष्ट हैं उनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम अपने आप में एक मेरा जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जिनके पास में जो भक्ति करने के इच्छुक हैं या फिर जो विधि पूर्वक कुछ आराधना करना चाहते हैं तो उनको सहस्त्रनाम अपने आप में परिपूर्ण एक होता है। हमको विष्णु सहस्त्रनाम या फिर शिव सहस्त्रनाम से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बस यह है कि हम इसे अपने जीवन भर अपना के रखें। जहाँ तक हो सके हम भक्ति तो हमारे लिए सर्वोपरि है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और
भक्ति के विषय में मित्रों मेरा ऐसा ही मानना है कि भक्ति से हमें सब कुछ मिल जाता है और भक्ति करने वाले पुरुष को किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं रहती। धीरे धीरे जैसे उसकी भक्ति परिपक्व होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ पर परिपक्व हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो उसको सब कुछ प्राप्त धीरे धीरे होने लगता है, खुद ब खुद प्राप्त होने लगता है और उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं, उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती, कोई भी बुराई उसके लिए ऊपर असर नहीं करती और उसे कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। उसे केवल सुखी सुख प्राप्त होते हैं और केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो मित्रों और कुछ इसके विषय में जानना हो तो धन्यवाद मित्रों।